आज राहुल गांधी ने अमेठी को सरेंडर कर दिया। वो राहुल गांधी जी, हमको बड़ा दुख हुआ, पता चला कि आप अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी डर गए, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। अब वायनाड की हार से इतना डर गए कि वापस अमेठी में हार दिख रही है, तो अब अमेठी भी नहीं आए। तो आज किस मुंह से ये उत्तर भारत के हिस्से में जाकर वापस रायबरेली में जाकर ये चुनाव लड़ेंगे, जबकि अमेठी का इतिहास लोग अब जान गए। और पाकिस्तान में अगर चुनाव होता है और राहुल गांधी चुनाव में खड़ा होता है तो राहुल गांधी बहुत ज्यादा वोट से जीतेगा। है इस बार वायनाड में भी जमीन खिसक गई है और इसलिए वहां से भी भागने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब वो रायबरेली में जमीन ढूंढ रहे हैं, तो रायबरेली की जमीन तो पहले खिसक गई है। राहुल गांधी जी जो है वो टूरिस्ट है, प्रवासी है, वो जगह बदलते रहते हैं। हमारे यहाँ देश में जो टूरिस्ट आते हैं उनका हमेशा स्वागत किया जाता है, लेकिन उनको घर नहीं बसता उनका। कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो तीसरी सीट खोजने लग जाएंगे। सर क्या लगता है कुछ होगा इस बार? भाई अब कैसे हो पाएगा, मुझे बताइए ना। जो नेता अपने संसदीय क्षेत्र को, और वो भी अमेठी जैसे क्षेत्र को आप छोड़कर गए, आपने कभी पलट के देखना जरूरी नहीं समझा। आज आप रायबरेली की जनता को आप कैसे ये विश्वास दिलाइएगा कि भैया कल को अगर चुनाव में आगे पीछे हुआ तो आप सालों तक ये नहीं गए, और उसके बाद जब ये डाउन साउथ जाते हैं, जब वायनाड जाकर ये चुनाव लड़ते हैं, तो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उत्तर भारत के लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए। कैसे ये बोल रहे थे कि वहां पे चुनाव तो ऐसे होता है, यहाँ आकर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज किस मुंह से ये उत्तर भारत के हिस्से में जाकर वापस रायबरेली में जाकर ये चुनाव लड़ेंगे, जबकि अमेठी का इतिहास लोग अब जान गए। राहुल गांधी जी डर गए हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि स्मृति ईरानी के आगे अमेठी से जो उनकी परंपरागत सीट रही है वहां से चुनाव लड़े, क्योंकि वहां तो फिर हिसाब देना पड़ेगा, लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। डर गया भाई, डर गया, राहुल गांधी डर गया। राहुल गांधी अमेठी छोड़ रायबरेली क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी जो है वो टूरिस्ट है, प्रवासी है, वो जगह बदलते रहते हैं। हमारे यहाँ देश में जो टूरिस्ट आते हैं उनका हमेशा स्वागत किया जाता है, लेकिन उनको घर नहीं बसता उनका। तो इसलिए चाहे वो अमेठी जाए चाहे रायबरेली जाए, वही परिस्थितियां होंगी। मतदानाच्या आकडेवारीमध्ये डरो मत, डरो मत, डरो मत, ये कह कर राहुल गांधी जी ने मीडिया के खूब सुर्खियां बटोरी, खूब चैनल में चले, लेकिन खुद इतने डरे सहमे। पहले अमेठी छोड़ा, वायनाड पहुंचे। अब वायनाड की हार से इतना डर गए कि वापस अमेठी में हार दिख रही है, तो अब अमेठी भी नहीं आए। रायबरेली चले गए, लेकिन रायबरेली में भी हार होगी। डरो मत राहुल जी, जनता वहां पर भी आपका सुपड़ा साफ ही करेगी। कांग्रेस से लोग दुखी आ चुके हैं, जिनके नेता ही चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। देखिए, चाहे सूरत हो या इंदौर हो, कांग्रेस के उम्मीदवार छोड़कर चले गए मैदान। राहुल गांधी जी, उनके नेता, वो मैदान छोड़कर चले गए। पहले अमेठी, फिर वायनाड, और अब फिर अमेठी छोड़कर चले गए, रायबरेली आए हैं। रायबरेली से भी जनता भगाने का काम करेगी। फिर एक बार हार राहुल गांधी जी के जिम्मे आएगी। राहुल जी, डरो मत कहते कहते अमेठी से लड़ो मत। एक बात तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने स्वीकार ली है कि अमेठी, जिसे वो अपना पॉकेट बरो, फैमिली बेस्टियन, ये सब मानते थे, आज राहुल गांधी ने अमेठी को सरेंडर कर दिया। आज राहुल गांधी अमेठी में जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो उनका परिवार 50 वर्षों में नहीं कर पाया, वो 5 वर्षों में स्मृति जी, योगी जी और मोदी जी ने अमेठी के लोगों के लिए किया। और इसीलिए अमेठी जाने की हिम्मत कांग्रेस के प्रथम परिवार में नहीं है। और अब देखिए ना, वायनाड की जनता के साथ भी धोखा करना चाह रहे हैं। मतलब अमेठी ने रिजेक्ट किया तो वायनाड का इस्तेमाल किया, अब वायनाड रिजेक्ट करने वाला है तो रायबरेली के लोगों का इस्तेमाल करना। परंतु ये वायनाड के साथ जो धोखा करने वाले हैं, रायबरेली के लोग वो भी समझ चुके हैं। और रायबरेली के लोग कोई ऐसे व्यक्ति को अपना सांसद नहीं बनाएंगे जो उनके बीच ही ना रहता हो।
जो विदेश में ज्यादा रहता हूं, तो इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतने वाली है और देश में एनडीए 400 पार होने वाली है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आज राहुल गांधी जिस प्रकार से अमेठी छोड़कर भागे हैं उसी से मिल जाता है। और वैसे जब केएल शर्मा जी को मीडिया वालों ने पूछा और बताया कि आपका नाम अमेठी के लिए आया है, तो जिस प्रकार से चौंके, उनकी जो प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से निकली, उसी से पता चल जाता है कि उन्हें भी पता है कि कहीं ना कहीं केएल शर्मा जी को तो कांग्रेस पार्टी ने एक बलि का बकरा जिसे कहते हैं, एक मुहावरा है कि उनको तो स्केपगोट बनाकर भेज दिया है, क्योंकि कांग्रेस के प्रथम परिवार में अमेठी जाने की हिम्मत नहीं है। आज सब कुछ स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी हार मान है। इस बार वायनाड में भी जमीन खिसक गई है और इसलिए वहां से भी भागने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब वो रायबरेली में जमीन ढूंढ रहे हैं, तो रायबरेली की जमीन तो पहले ही खिसक गई है, इसलिए कहीं से भी यहां इस बार राहुल गांधी की हार सुनिश्चित है। देखिए क्या करना है, गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह है। देखिए तो वो राहुल गांधी जी, हमको बड़ा दुख हुआ, पता चला कि आप अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कल रात को हम लोग प्रसन्न थे कि अब मजा आएगा। अब मतलब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, वो खेली आप बंद कर दिए। अच्छा एक बात बताइए, वायनाड से मेरे सारे कार्यकर्ता जानना चाह रहे हैं, वायनाड से आप लड़ रहे हैं, फिर यूपी में काहे नहीं लड़ते हैं? यूपी से आप लोगों को सब कुछ दिया है, यूपी ने प्रधानमंत्री बनाया आप लोगों को, यूपी ने गांधी परिवार का नाम दिया, तो राहुल गांधी जी चीटिंग है ये, अच्छा नहीं भाई लोग, गलत कहला तू। काहे तू रायबरेली से लड़ा तड़ा, काहे ना अमेठी से लड़ला? सॉरी, हमारी दीदी स्मृति ईरानी जी रहना, उनसे लड़ता, थोड़ा मजा। चुनाव तो वही होता है जब मजा होता है, वन साइड मैच थोड़ी मजा कोई लेता है। गलत कहला हो राहुल जी, एक मतलब मान जा, तू डेरा गईला राहुल गांधी जी। पाकिस्तान में राहुल गांधी बहुत ज्यादा पॉपुलर है और पाकिस्तान में अगर चुनाव होता है और राहुल गांधी चुनाव में खड़ा होता है तो राहुल गांधी बहुत ज्यादा वोट से जीतेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम उसमें हाथ उठा लेता हूँ कि पाकिस्तान में हम राहुल गांधी को नहीं सकूंगा और पाकिस्तान में राहुल गांधी जरूर चुनाव जीतेगा। इंडिया में क्या होगा उनका? देखिए, वो तो पाकिस्तान जो भी चाहे वो कैसे हो सकता है। पाकिस्तान जो चाहेगा भारत में उसका उल्टा होगा। इंडिया में क्या होगा दोनों सीटों में उनका? इंडिया में कुछ नहीं होगा, इंडिया में नरेंद्र मोदी बल्ले बल्ले। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत,